गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहाँ नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जाए पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसे किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था उस स्थान से जहां पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहां से बच्चे को 100 को घर लाए। घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तो हो गया। लड़की ने पेट पर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे गांव में, वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे।
जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तब परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, भगवान ऐसा लोक है वहां पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहां तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयजल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहां परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया, और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे, हम ना पीवा तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद। वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहाँ से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहां अचेत पड़े थे। तब उन बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंत्र करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लग गए और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे, अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर
जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे। दादू गुण के ताकहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर। दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने। बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने। वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथी। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे। हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले। नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों की ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए।
और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी खड़े कर दे, 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो एक जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था? ऐसे जनता रहा करती थी जिसके पास 10-20 लठाड़े होते, वो किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा, कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण की केता कहूं, कहत न आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा ना कोई। और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब, सब कोई तजय शरीर, और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरण शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सोमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की।
मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथे, धन धन हो तीन लोक में दादू जोड़े हाथी। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी ध्यान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप तय वो भाग्य सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है तो कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। पैर देखो, हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप वो भाग्य सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थांब कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जाए।
पता है उसको, और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहां की महिमा आंखों देखी बताई है। और अभी तक दुनिया ने जो लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से। दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुख सीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोला दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वो ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। और आपका तो देखो आप कैसे होगे। अब आप यहाँ थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे, वो नीचे को जा रहे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और कहते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपना आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं। तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है। तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे। और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका
औकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ, दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना झरीता नीर, और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। होय होय, दरिया यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से, जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और केते दरिता नीर झरने, और दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि गरीबदास जी ने इसी का तुलनात्मक तरीके से बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 10-13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले कबीर उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया,
कई पाली थे ग्वाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंतर कर दिया, ये तो मर गया था। पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ध सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके, तो दादू ने, उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा, बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रपाल। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी महंत संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार, ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान, जब वो दादू पंथी संत ने कहा गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया स्याणी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया का, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो आया हूं घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृत वाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए
कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, और उनसे कहा था, पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे? तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे, कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया, ऐसा सांग निकाल दिया। कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े। तेरे को लज्जा नहीं आती? तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तू आ कैसे गया मेरे लोक में? क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सत्य नाम प्राप्त है सत्य नाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा, मुझे कुछ आवश्यक, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से, आप अपना ज्ञान सुनाना।
आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ हाजरा। भोलानाथ जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुनीति, डिस्ट्रिक्ट केंद्रापाड़ा, उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25/4/2014 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे समाज में परंपरागत साधना हिंदू समाज में चल रहा था, ऐसे ही हम लोग साधना कर रहे थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले थे जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था उसका आंसर, और बहुत सारे परेशानियां मेरे परिवार में थे, मेरे को भी थे, जिसका हाल कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। जैसे कि मेरे को साइनस की बीमारी थी, जिसके वजह से मैंने एलोपैथी की जो है मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर से करवाए, स्पेशलिस्ट से करवाए, जिससे उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा मेरे को ऑपरेशन के बोल दिए, और मैं जो है ऑपरेशन भी करवा लिए, उसका भी कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। और मैं थक हार के फिर मैं एलोपैथी की जो होम्योपैथी की शरण में गए, वहाँ से मैंने स्पेशलिस्ट फिर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को भी लाभ नहीं मिला। ऐसे मेरे जो है छोटा सा बच्चा है जिनको निमोनिया की शिकायत थी, और बार बार उसको बुखार हो रहा था, और उसको पाइल्स की भी शिकायत थी। उसको भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, उल्टा मेडिसिन उसको शरीर में रिएक्शन करने लग गए। हमारा पत्नी के जो है पैर में दिक्कत थी, और सुबह जो है वो बेड से नीचे उतर नहीं पा रही थी, और उसका भी इलाज मैंने हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको मैंने दिखवाया। जितना दिन मेडिसिन कंटिन्यू करता था उतना दिन उसको आराम मिलता था, बाकी वही दिक्कत चालू हो जाता था। मेरे को जो पाइल्स की बीमारी थी ये मेरा वंशगत थी, और मेरे को ये विरासत में मिले हुए था, और मैंने इसको डॉक्टर को दिखवाया। वो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जो है वंशगत है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा। इलाज भी मैंने लंबे समय तक किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। और मेरा छोटा वाला लड़का जो है, मेरे से उसके शरीर में वो बीमारी चली गई, और 3 साल के बच्चे में लेटरिन में जो है ब्लड आने लग गए। उसको देख के मैं बिल्कुल घबरा गया, और उसका भी इलाज मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिला जी। और मेरे को जो है गैस एसिडिटी की बीमारी थी, कुछ भी खा लेता था उसका गैस एसिडिटी बनती थी शरीर में, और उसका दवा भी काफ़ी मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को लाभ नहीं मिला जी। जैसे कि सर जी मैंने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में संत रामपाल जी महाराज ने पहले कुछ क्वेश्चन डाल दिए, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कि जैसे हिंदू संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हिंदू संप्रदाय में जो भी मंत्र बोला जाता था उसका पहले जो है ओम नाम लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये एक दिन एक क्वेश्चन आया कि ये ओम मंत्र किसका है, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है, और इस मंत्र का सब मंत्र के पहले क्यों लगवाया जाता था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन मेरे को कहीं से संतुष्टि आंसर नहीं मिली। दूसरा ये मेरे को क्वेश्चन जो था कि इतिहास कहता है, जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो विष्णु जी को सब कुछ मान लेते थे, उसको ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते थे। तो ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि इतिहास कहता है विष्णु जी का अवतार जो है रामचंद्र जी जो कि त्रेता में आए थे, और ये संसार वाले उनको पहचान ना सके, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, उल्टा वनवास भेज दिए, और उनको कितना दुख जतनाई दिए। फिर वो विष्णु जी का अवतार भी जो है द्वापर में आया, विष्णु जो कृष्ण जी के रूप में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनके साथ भी कितना जतनाई उनको दी गई। तो उसी टाइम अगर उनको परमात्मा भगवान, उस टाइम तो मैं उनको भगवान ही मानता था, जैसे समाज में हम लोग को प्रचलित है प्रथा, उसी के आधार से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर उसी टाइम जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता में और कृष्ण जी आए थे द्वापर में,
जो जो लोग उनको पहचान लिए तो उनका तो भाग्य बिल्कुल खोल गया है, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो इतिहास ये भी कहता है कि भगवान जो है सृष्टि में नर रूप में कहीं ना कहीं विराजमान हमेशा रहता है। तो आज का डेट में अगर परमात्मा तो नर रूप में कहीं विराजमान होंगे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे। और 2014 में मार्च के महीने में मेरे दुकान में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट का 14 इंच का टीवी था, और मैं जो है उसमें मेरे 2 बैड हैबिट थी। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था, और साथ में जो डिबेट चलता था टीवी चैनल पे, जैसे खिलाड़ी का, साइंटिस्ट का, और धर्मगुरुओं का, उसमें मेरे को जो धर्मगुरु का जो डिबेट चलता था, उसमें आपस में जो वो बच्चे को जैसे लड़ रहे थे, उसको देख के मेरे को बहुत हंसी आता था। एक कैसा धर्मगुरु है, हमको तो शिक्षा देता है अच्छे, और देखो टीवी चैनल के ऊपर आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत हंसी आता था। तो ऐसा देखते देखते 2014 में मार्च के महीने में 7:30 बजे मैंने ये टीवी चैनल का जो है चेंज कर छेड़ रहा था। अचानक जो है टीवी में डिस्प्ले में दिखाई दिया, एक लिखा दिखाई दिया मेरे को। उसमें लिखा ये आ रहा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। मेरे को वो लिखाई जो दिखाई दे, मेरे को हंसी आई। ये पागल हो गए ये टीवी चैनल वाले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये क्या दिखा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो मैं वहीं पे वो चैनल जो है रिमोट रख लिया और देखने लग गया कि ये क्या आंसर इनका देते हैं। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके बाद जो है, हम लोग हिंदू संप्रदाय जिस शास्त्रों को मूल आधार से मानते हैं, जैसे गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेद को तो हम 1 नंबर में मानते थे, तो उसको खोल के एक एक सारे प्रमाण सहित ये बता दिए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और सर जी, मैंने उसके बाद 1 महीने के अंदर उड़ीसा से बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जहाँ रहते हैं, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाला आश्रम में, 1 महीने के अंदर मेरे से रहा नहीं गया, और 1 महीने के अंदर मैं उनके आश्रम में जाके उनसे नाम उपदेश लिए जी। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? सर जी, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तो जो दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करता था, वही दवाई मेरे शरीर में काम करने लगे। मेरे के जो पाइल्स की बीमारी थी, जिस लैट्रिन में मेरे को खून पड़ता था, मेरे बच्चे में भी वही बीमारी थी। मेरा छोटा वाला लड़का जो कि 3 साल का था, वो अपने आप जो है वो बीमारी ख़त्म हो गई। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि उसके लिए मैंने ऑपरेशन भी करा रखा था, कोई लाभ नहीं मिला था। वो श्री बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणामृत और प्रसाद मात्र लेने से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए। और मेरे पत्नी जो है, उसको जो बीमारी थी, जैसे वो सुबह चल नहीं पाती थी बिस्तर में उठ के, वो भी अपने आप ख़त्म हो गए जी। ये सारे लाभ जो है बीमारी से मेरे को लाभ जो मिले जी। और सारे लाभ ऐसे मिले, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लेके आए, तो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, और जो महीने के 20-25 हज़ार का जो मेरा बिजनेस होता है, तो वो बिज़नेस ऐसा होता है कि मैं 2-3 सेट से सामान लेके उधार में आता हूँ और 15 दिन में उसका पेमेंट मैं करता हूँ। तो मैंने जब 2014 में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके आए, तो मैंने वहाँ से नाम उपदेश लेके आने के बाद जो 10 दिन 11 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोल पाया। मेरे वो सेट मेरे दुकान पे आ गए पेमेंट के लिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे मैंने आके दुकान खोले, मेरे दुकान में इतना सामान बिक्री होने लग गए कि मेरे दुकान में सामान ही बचा नहीं। और मैंने एक सेट के तो 40,000 का पेमेंट कर दिया था। वो आज तक भी ये बात कबूलता है और बोलता रहता है कि भोलानाथ जी, आपने जो 40,000 रुपये मेरे को पेमेंट दिए थे, उस कलेक्शन में मेरे को जितना कलेक्शन मिला था, आज तक इतना कलेक्शन कभी मिला ही नहीं। सर जी, ऐसा हुआ जी, मेरे को जो ज़मीन का मिला हुआ था, वो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद वो भाइयों में आपस में जो ज़मीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आपस में जो है मेरे जो है ज़मीन
क्लियर नहीं हो पा रहा था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक वो ज़मीन का विवाद अब ख़त्म हो चुका है जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर जी, मैं जिस इलाका से हूँ वो इंडिया जहाँ पूर्वी साइड में इंडिया जहाँ ख़त्म हो जाता है और समुद्र जहाँ स्टार्ट हो जाता है उस वहाँ से हूँ बिल्कुल। वहाँ का जो समाज में ये रीति जो है वो तीनों के तीनों टाइम जो है नॉनवेज खाते हैं। मांस मदिरा और जो है नशा करना उनका जो है मामूली चीज़ है वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से जब ज्ञान सुना मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने 1 महीने के अंदर जो है बड़वाला आश्रम में जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को कुछ नियम बताए गए कि आपको जो है मांस मदिरा और जो नशा वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रचलित समाज है वो तो सोमवार को बिल्कुल नहा धो के और गेरुआ वस्त्र पहन के चिता काट के बिल्कुल जो है भक्त बन के मंदिर में जाते हैं और जैसे ही मंगलवार आ लेते हैं फिर अपने उल्टे काम में सारे लग जाते हैं। ऐसे समाज में पैदा होने के कारण हम भी उसको सही मान के कर रहे थे। और हमारा वहाँ का जो धारणा बना हुआ है, अगर आप 6 महीना या 1 साल अगर नॉनवेज आप नहीं खाओगे, मांस नहीं भक्षण नहीं करोगे, फिर आप खटिया पकड़ लोगे, मतलब आपका मृत्यु सुनिश्चित है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं जो मांस खाता था और सारे जो बुराई जो करता था ये सारे छूट गए जी बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? सर जी, ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं। वो तो अपने शास्त्रों में जो विधि सही बता रखी है उसके अनुसार साधना हमसे करवाते हैं। हम उल्टे ये देवी देवता को जो मंत्रों का जो है साधना करते हैं। हमारा कमलों में जो देवी देवता बैठे हुए हैं उनका हम लोग जो है सही विधि से साधना करते हैं। समस्या ये है, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को भक्ति छुड़वाते हैं, उनको उल्टा शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे किया जाता है उसको बारे में पता नहीं है। वो जो साधना देते हैं वो मानते हैं कि हम सही साधना दे रहे हैं। उल्टा उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में विराजमान नहीं है। जो नकली गुरु है, मंडलेश्वर हो गया, आचार्य हो गया और जितने भी बैठे हुए हैं, उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में नहीं है। वो अपना मनमुखी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना दे रहे हैं उसका एक एक प्रूफ हमारे ही शास्त्र में विराजमान है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए आपको हर जगह में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। उड़ीसा में और दूसरे इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो है नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। वहाँ आप जाके निःशुल्क बिल्कुल फ्री में उनसे नाम दीक्षा आप ले सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें